ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व हमें प्रकृति माया के विषय में पहले जान लेना चाहिए, जो कि हमें सहयोगी भी होती है और बाधक भी होती है। सहायक और बाधक दोनों प्रकार की यह प्रकृति है। इसलिए हमें पहले समझ लेना चाहिए कि प्रकृति क्या है, माया क्या है। मेरी प्रकृति और परमात्मा की प्रकृति, ये क्या प्रकृति है, एक है या दो है, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम 24 तत्व के विषय में जानना चाहते हैं। 24 तत्व प्रकृति के ये गुण लक्षण कहलाते हैं। इनसे ही निर्मित होती हुई यह प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में हमेशा 24 गुण होते हैं। 25वां परमात्मा का रूप माना जाता है या आत्मा जीवात्मा कहलाता है। तो 24 लक्षण हैं। हर शास्त्र में अलग अलग तरीके से प्रकृति का वर्णन किया गया है। मैं आपको सभी का सार बता रहा हूं कि प्रकृति क्या होती है। 5 महाभूत सर्वप्रथम माने जाते हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इनकी 5 तन्मात्राएं होती हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनके अंदर इनको हटा दीजिएगा तो इनमें अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे एक संतरे में रस है तो ही संतरा है। यदि संतरे के रस को निकाल दिया जाए तो वह संतरा की आकृति से हमें लाभ नहीं होता। संतरे के रस से ही वह संतरा की कीमत मानी जाती है। इसी तरीके से इन 5 तन्मात्राओं के बिना पंच महाभूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये इसके अंदर निहित होते हैं। इनको हम 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो इन तन्मात्राओं को भोगती हैं। तन्मात्राओं का संबंध मेरे शरीर से जब होता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां स्वीकार करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां स्वीकार तब करती है तब उन 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 कर्मेंद्रियां सहयोग प्रदान करती हैं, सहायक बनती हैं। ये इस तरीके से ये 20 ये हुए। और हमारे यहाँ अंतःकरण के 4 वृत्तियां हैं। उनमें से हम एक अहंकार है, दूसरा मन है और इसके बाद एक बुद्धि है, फिर एक चित्त है। इस तरीके से ये 24 तत्व कहलाते हैं। प्रकृति जिसको हम कहते हैं वो चित्त है। चित्त से 2 प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। एक यहां संसार की रचना करती है, एक परमात्मा का हमेशा आभास कराती है। परमात्मा का आभास कराती है, वह एक विशिष्ट विद्या कहलाती है। तो इस तरीके से ये 25 तत्व यहां निर्मित हो जाते हैं। यह जीव के लिए प्रकृति का निर्माण किया गया है, क्योंकि प्रकृति या कोई भी प्राणी संसार में जब जन्म लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, शिक्षित होने के बाद कुछ क्रियाएं करता है, वह क्रियाएं ही कृति कहलाती है, वही प्रकृति कहलाती है। हर प्राणी की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे कोई माने लकड़ी का काम करके नए नए माने वस्तुएं बनाता है, खिलौने बनाता है, कोई कुछ करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अच्छी प्रकार से ड्राइंग करता है, कोई व्यक्ति गाड़ियां बनाता है। इस तरीके से ये प्रकृति
अलग अलग तरीके की होती है। ऐसे ही उस जीवात्मा की प्रकृति और परमात्मा की प्रकृति मानी जाती है। परमात्मा की प्रकृति में पंच महाभूत और ये इंद्रियां आदि उत्पन्न होती हैं, तन्मात्राएं और अंतःकरण आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु जीवात्मा की प्रकृति में यहाँ विरोधाभास होता है। वह इच्छा शक्ति से कोई काम करता है तो यहाँ उसको अच्छाई का परिणाम प्राप्त होता है, बुरी क्रियाएं करता है तो उसे बुराइयां प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से प्रकृति दो तरीके की है, एक परमात्मा निर्मित है, एक जीवात्मा निर्मित है। जीवात्मा के द्वारा जो निर्मित है वो है उसी में ज्यादा रुचि रखता है, क्योंकि दूसरे की कार्य हर प्राणी को अच्छे नहीं लगते, अपना किया हुआ कर्तव्य ही अच्छा लगता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से बगीचा बनाता है तो उसे प्रसन्नता होती है, किसी का बगीचा खरीदता है या किसी के दूसरे के बगीचे में वह अगर अपना व्यवहार करता है तो उतना संतुष्ट नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ जीवात्मा अपनी प्रकृति का निर्माण करता है और परमात्मा की प्रकृति का सहयोग प्राप्त करता है। तो इस तरीके से 24 तत्वों की यह प्रकृति और 25वां पुरुष कहलाता है। उस पुरुष को हम जीवात्मा या आत्मा कह करके पुकारते हैं। इस तरीके से यहाँ हम इस प्रकृति का प्रयोग किस तरीके से करें, प्रकृति का निर्माण क्यों किया गया, निर्माण इसको सुख शांति प्रसन्नता की अर्जन करने के लिए किया जाता है। हर प्राणी अपनी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है तदनुसार वह प्रकृति का निर्माण करता है। प्रवृत्ति एक सुंदर अपना स्वयं का व्यवहार होता है, स्वयं का अपना स्वभाव गुण होता है, तदनुसार वह एक रचना रचता है। मानसिक तौर पर वह जीव की प्रकृति कहलाती है। वह संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है, यहाँ पर वह अपने कार्य करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, भूमि भवन वाहन का यहाँ निर्माण या कहिएगा या ये कहिएगा इनका संग्रह करता है, अनेक वस्तुएं इकट्ठी करता है। यह जीवात्मा की प्रकृति है। प्रकृति तब तक बलवान है जब तक प्रवृत्ति बलवान है। प्रवृत्ति अगर काम नहीं करेगी तो प्रकृति उसकी नहीं रच पाएगी। प्रकृति प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। अब हम ये देखें कि यहाँ प्रकृति परमात्मा की जो बनाई हुई है उससे हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति का कोई अर्थ जब तक है तब तक मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं और मेरा अंतःकरण काम कर रहा है, और मेरा अंतःकरण में अरुचि माने प्रवृत्ति पैदा हुई। जैसे प्रवृत्ति नकारात्मक उत्पन्न हुई तो वह उसका कोई महत्व उसके यहाँ नहीं रहता। ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा किए गए सुख भोग आदि कर्मों के द्वारा फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता।